हिमालय की पुकार। हिमालय की गोद में बसा मनाली गांव अपनी शांत सुंदरता, हरी भरी घाटियों और राजसी बर्फ से ढकी चोटियों के लिए जाना जाता था। लेकिन अपने लुभावने परिदृश्यों से परे मनाली में एक रहस्य है, एक ऐसा रहस्य जो पीढ़ियों से चला आ रहा था। इस सुदूर गांव में लीला नाम की एक युवती रहती थी। आबनूस बालों के साथ जो उसकी पीठ और आंखों पर हिमालय के रात के आकाश की तरह गहरे तक फैले हुए थे। लीला अपनी अटूट जिज्ञासा और साहसिक भावना के लिए जानी जाती थी। छोटी उम्र से ही वह रहस्यमय पहाड़ों और हिमालय की ऊंचाई पर छिपे प्राचीन मठ की कहानियों से मोहित हो गई थी। ऐसा कहा जाता था कि मठ में राशियों के ज्ञान से युक्त प्राचीन स्क्रॉल, पांडुलिपियां थीं जो ब्रह्मांड के रहस्यों को खोल सकती थीं। लेकिन मठ तक का रास्ता जोखिम भरा था, घने जंगलों और ऊंची चट्टानों से होकर गुजरता हुआ। केवल वे ही लोग अपना रास्ता खोज सके जिन्हें पहाड़ों ने स्वयं बुलाया था। एक सर्द सुबह जब लीला धुंध से ढकी घाटी की ओर अपनी बालकनी में खड़ी थी, उसे यह महसूस हुआ, हिमालय की अचूक पुकार। यह हवा में एक फुसफुसाहट थी, उसके दिल में एक हलचल थी जिसे वह नजरअंदाज नहीं कर सकती थी। लीला को पता था कि कॉल का उत्तर देने का समय आ गया है। उसने जरूरी चीजों से भरा एक छोटा थैला पैक किया, अपने माता पिता को अलविदा कहा और अपनी यात्रा पर निकल पड़ी। मठ का रास्ता केवल कुछ ही ग्रामीणों को पता था जो अतीत में वहां गए थे, और उन्होंने उन्हें अपना आशीर्वाद दिया। प्रत्येक कदम के साथ लीला को अपने आसपास की दुनिया में परिवर्तन महसूस हुआ। हवा तेज हो गई और पेड़ प्राचीन मंत्रों की लय में झूमते नजर आने लगे। जैसे जैसे वह ऊपर चढ़ती गई, रास्ता कठिन होता गया और परिदृश्य और अधिक प्रतिकूल होता गया। फिर भी उद्देश्य की गहरी भावना से प्रेरित होकर लीला आगे बढ़ती रही। जैसे जैसे वह अपनी प्रवृत्ति और पहाड़ों के मार्गदर्शन पर भरोसा करते हुए दुर्गम इलाके में आगे बढ़ती गई, दिन हफ्तों में बदल गए। उसने जंगली जानवरों का सामना किया, प्राचीन जलधाराओं के किनारे ध्यान लगाया और हिमालय की रात में तारों से सजी छतरी के नीचे सोई। एक मनहूस सुबह, जैसे ही सूरज की रोशनी की पहली किरणों ने परिदृश्य को गर्म चमक से नहलाया, लीला की नजर छुपे हुए मठ पर पड़ी। यह उसके सामने एक ऊबड़ खाबड़ कोठरी में बसी मृग तृष्णा की तरह प्रकट हुआ। मठ की दीवारों को प्राचीन किंवदंतियों को चित्रित करने वाले जटिल भित्ति चित्रों से सजाया गया था और हवा प्रार्थना में भिक्षुओं की सुखदायक गूंजन से भर गई थी। मुख्य भिक्षु तेंजिन नाम का एक बुद्धिमान व्यक्ति ने लीला का स्वागत किया और उसकी आंखों में आग को पहचान लिया, वही आग जो उसे मठ में ले आई थी। उन्होंने समझाया कि पवित्र स्क्रॉल तक पहुंच पाने के लिए उसे अपनी योग्यता साबित करने के लिए परीक्षणों की एक श्रृंखला से गुजरना होगा। परीक्षणों ने न केवल उसकी शारीरिक सहन शक्ति बल्कि उसकी आंतरिक शक्ति का भी परीक्षण किया। उसने कई दिनों तक ध्यान किया, बिना किसी हिचकिचाहट के गर्म अंगारों पर चली और एक ठंडी पर्वत चोटी पर उपवास किया। प्रत्येक परीक्षण के साथ लीला ने खुद को मजबूत होते हुए पहाड़ों और ब्रह्मांड से और अधिक जुड़ा हुआ महसूस किया। अंततः महीनों के प्रशिक्षण और परीक्षणों के बाद लीला पवित्र स्क्रॉल के सामने खड़ी हुई। उसने उन्हें एक एक करके खोला और उन पर अंकित प्राचीन ज्ञान को आत्मसात कर लिया। स्क्रॉल ने सभी चीजों के अंतर संबंध, करुणा की शक्ति और प्राकृतिक दुनिया के साथ सद्भाव में रहने के महत्व को प्रकट किया। लीला को एहसास हुआ कि हिमालय की पुकार उसे भौतिक संपदा के खजाने तक नहीं, बल्कि ज्ञान और आत्मज्ञान के खजाने तक ले गई है। वह समझ गई कि पहाड़ ही उसके सबसे बड़े शिक्षक थे, जो उसे भौतिक दुनिया से परे आध्यात्मिक यात्रा पर मार्गदर्शन कर रहे थे। प्राप्त ज्ञान के साथ लीला मठ से बाहर आई। उसका हृदय कृतज्ञता से भरा हुआ था। वह अपने गांव लौट आई, जहां उसके माता पिता ने उसका खुले दिल से स्वागत किया। लीला ने स्क्रॉल की शिक्षाओं को अपने साथी ग्रामीणों के साथ साझा किया और साथ में
उन्होंने हिमालय की प्राकृतिक सुंदरता को संरक्षित करने के लिए काम किया। जैसे जैसे साल बीतते गए, लीला गांव में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति बन गई, जो अपनी बुद्धिमत्ता और पहाड़ों से जुड़ाव के लिए जानी जाती थी। वह हिमालय की पुकार सुनती रही, लेकिन अब वह जानती थी कि यह उस ज्ञान को दुनिया के साथ साझा करने का आह्वान था जो उसने प्राप्त किया था। और इसलिए लीला की कहानी और हिमालय की पुकार एक किंवदंती बन गई, एक अनुस्मारक कि इस पृथ्वी पर ऐसे स्थान हैं जहां भौतिक और आध्यात्मिक के बीच की सीमाएं धुंधली हैं और जहां पहाड़ स्वयं आत्मज्ञान की कुंजी रखते हैं।